तो चलिए हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट 3 है स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा h बराबर में 50 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 इनटू स्क्वायर रूट 3। अब देखिए जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट वाली दो रकमें जब मल्टीप्लाई होती है तो वो अकेला स्क्वायर रूट रह जाता है, मींस आपका स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो 50 बटे में आपके पास 3 आ गया। अब आपको इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 20 हो गया, 3 छिके 18 पॉइंट लगा, फिर 2 हो गया, फिर 20 उठाएंगे आपके पास 6 और 6, जब आप निकालेंगे तो आपकी हाइट जो आ जाएगी वो 16.66 आपका आंसर आ जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कहते हैं एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे। तो हमने क्या किया, ये हमने सड़क ले लिया ए और बी, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 80 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 80 मीटर, यहां से लेके यहां तक। अब क्या हुआ, इसके दोनों साइड में दो खंभे लगे हैं जो कि जिनकी हाइट क्या है बराबर, तो ये भी h और ये भी हमने h ले लिया। तो एक पॉइंट लिया जहां से क्या है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, तो एक 30 और एक 60 हमने ले लिया। उसके देखते क्या कहता है, तो इसके कोण आपके पास 60 और 30 दिए हुए, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या कीजिए। अब देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड आउट हमने करना है, सबसे पहले h निकालना है और खंभों से बीच की दूरी, तो ये हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक को x ले लेते हैं यहां तक, मींस ये आपके पास a हो गया, b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, और इस पॉइंट को हम e पॉइंट ले लेते हैं। तो आपने क्या किया, जो eb है उसको हमने सपोज कर लिया वो x है। अगर आप इधर वाला देखेंगे तो टोटल 80 था, 80 में से अगर आपने x ले लिया तो ये आपके पास हो जाएगा 80 माइनस x। ओके, तो अब करना है क्या, दो ट्रायंगल हमने, दो ट्रायंगल सी बी और ई, और दूसरा डी ए और ई। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज, सबसे पहले सी बी ई में लिख लेते हैं, सी बी ई में। तो इस ट्रायंगल में आपके पास क्या आएगा, ये 90 डिग्री है, यहां पर ये 90 डिग्री है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आपके पास क्या होगा, p बटे b tan थीटा। तो हम लिख लेते हैं यहां से cb बटे में eb बराबर 10 और थीटा यहां पर आपके पास है 60 डिग्री, तो यहां पर लिख लेते हैं हम 10 60 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, cb की वैल्यू h और इसकी वैल्यू x। सो h बटे में x बराबर 10 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, h बराबर में x √3। तो ये आपके पास h की वैल्यू यहां से आ गई है, इसको भी इतना ही रखते हैं। आगे सॉल्व करते हैं ट्रायंगल DAE में, तो लिख लेते हैं त्रिभुज DEA में। सो अब DEA में आपके पास फिर दोबारा ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आप परपेंडिकुलर बदले बेस, आपके पास tan थीटा आ जाएगा। तो लिखते हैं DA बटे में EA बराबर 10 और यहां पर थीटा आपके पास कितना है 30 डिग्री इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, DA की वैल्यू h बटे में EA। अब EA देखते हैं, ये था 80 माइनस x, तो यहां पर लिख लेते हैं 80 माइनस x बराबर 10 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, तो आपके पास है 80 माइनस x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस x इक्वल्स टू h√3। ये आपके पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से हमने करना है कि h की भी जो वैल्यू इसमें पुट करते हैं, बड़ा इजी सा है, तो लिख लेते हैं h का मान इक्वेशन 1 में भरने पर, तो इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर देखेंगे क्या आएगा, 80 माइनस x इक्वल्स टू h की जगह पर आपका आएगा x√3 इंटू √3। अब देखते हैं √3 आपके पास 3 हो गया, तो आपके पास यहां से आ जाएगा 80 माइनस x इक्वल्स टू 3x। अब क्या करना है, हमने x को एक तरफ लेके जाना है, इस साइड लेके आएंगे, तो 80 इक्वल्स टू 3x, ये माइनस का x है, इधर आके प्लस का x हो जाएगा, प्लस x। तो 80 इक्वल्स टू आपके पास हो गया 4x, तो x की वैल्यू यहां से निकालनी है आपने, 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो 80 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू x, तो डिवाइड करेंगे आपके पास 20, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 20। अभी लेकिन हमने निकालना क्या था, हमने निकाला था उन पॉइंट से दूरी, तो पॉइंट से दूरी आपके पास एक 20 आ गया, और दूसरा आप निकालेंगे 80 माइनस, ठीक है। तो देखते हैं, सो पहले पोल या खंबे, पहले खंबे
की दूरी आपके पास 20 आ गई और दूसरे खंबे की कितनी हो जाएगी बराबर 80 माइनस 20 आपके पास हो गया 60 मीटर। तो यहां पर आपने मीटर लिख देना है। तो ये तो दूरी होगी, लेकिन हमें पूछा है खंबे की ऊंचाई। अब खंबे की ऊंचाई जो थी वो सेम थी h, तो देखते हैं यहां से। तो h मेरे पास था x√3, तो आपके पास खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 20, तो 20√3। अब जो √3 है उसकी वैल्यू हमें पता है 1.73, तो ये पुट करेंगे हम लोग। h आपके पास हो जाएगा 20 गुना में 1.73, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां से, 0 से 0 कट गया, सो 3 2 6 और 7 4 14, 2 और 2 1 2 और 3। तो आपके पास पॉइंट लगाएंगे हम लोग, पॉइंट एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 34.6 मीटर। अगर आप आंसर को 20√3 लिखते हैं तो भी आंसर सही है, अगर आप वैल्यूज निकाल के कैलकुलेट कर लेते हैं तो भी आंसर सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर में स्ट्रेट, सीधा ऊपर से लेकर नीचे तक। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम टावर बना लेते हैं। ये मेरा टावर है और ये आपका तट है। तो क्या हुआ है, आपके पास टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहां से इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री पॉइंट से हमने बना दिया 60 डिग्री। ओके, अब क्या कह रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो अब यहां से आप और दूर आएंगे, यहां से 20 मीटर दूर, यहां कोई पॉइंट है, ये है 20 मीटर, ठीक है। इसका नाम A, B, C और ये D। सो जो CD की दूरी है वो आपके पास 20 दी हुई है और आपने क्या करना है, इसको यहां से मिला देना है और जो एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री है। तो वैसे भी आपको याद रखना है, अगर ये 20 मीटर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है जैसे जैसे इसके नजदीक जाएंगे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल कम होता जाएगा। तो आपका ये 60 हो गया और ये आपके पास 30 डिग्री हो गया। तो अब ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल आपके पास A, B and C, नंबर 1 A, B और D। अब इसको हम लोग x ले लेते हैं, इसको हम लोग h ले लेते हैं। ओके, तो चलिए अब यहां पर आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, AB बराबर है h मीटर नंबर 1 और CD बराबर है x मीटर, ये हमने मान लिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं छोटे ट्रायंगल की। छोटा ट्रायंगल A, B और C। तो चलिए अब हमें निकालना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो नहर की जो चौड़ाई है, देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। हमने फाइंड आउट करना है x + 20, ये आपको फाइंड आउट करना है। मींस x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसमें 20 ऐड कर दोगे, नहर की चौड़ाई टोटल बनेगी और टावर की ऊंचाई मतलब h, तो आपको h भी यहां से फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें आपको निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल A, B और C। त्रिभुज A, B और C में, तो ABC में हम देखेंगे h, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया। मींस परपेंडिकुलर बटे में बेस बराबर आपके पास आएगा tan थीटा। तो tan थीटा कितना है 60, तो यहां पर लिख देते हैं tan 60। वैल्यू पुट करते हैं, h बटे में x बराबर tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो आपके पास आएगा h बराबर x√3। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, h की वैल्यू आपके पास आ गई है। उसके बाद हमने देखना है, चलिए ये आपके पास h की वैल्यू आ गई है। अब हम दूसरी ट्रायंगल देखते हैं A, B और D। सो ट्रायंगल A, B और D में, सो ABD में हम देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, AB बटे में BD मतलब h बटे में, ये टोटल आपके पास हो गया x + 20। सो x + 20 बराबर अगेन tan थीटा, थीटा आपके पास यहाँ पर है 30 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास tan 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, h बटे में x + 20 बराबर tan 30 की वैल्यू 1 बटे में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो जाएगा h√3 बराबर x + 20। अब क्या करना है आपने, h की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे, लिखते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 में h का मान भरने पर, तो आप पूरा लिख लेंगे। तो लिखने के बाद देखते हैं, h की वैल्यू आपके पास है x√3, सो x√3 गुना आपके पास अगेन यहां पर था √3 बराबर x + 20। अब इसके बाद सॉल्यूशन यहां पर निकालेंगे हम लोग। तो देखते हैं, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, तो 3x = x + 20। तो अब क्या करेंगे, x को इस तरफ लेके आते हैं, तो 3x
माइनस एक्स बराबर आपके पास 20 आ गया। ये आपके पास हो गया 2x इक्वल्स टू 20 और x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 20/2। तो कटिंग करके आपके पास 10 मींस x क्या था आपके पास ये। अब देखते हैं टोटल। सबसे पहले नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई थी आपके पास bx + 20। ये देखिए x + 20, तो x + 20 आप लोग कर देंगे मींस 10 + 20, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 30 मीटर। उसके बाद बात करते हैं टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई आपके पास क्या आ जाएगी h। तो h की वैल्यू हम लोग यहां देखते हैं। आपके पास था h बराबर x√3 और x की वैल्यू कितनी है 10। तो h आपके पास हो गया 10 × √3। अब √3 की वैल्यू कितनी थी 1.73। तो आप लोग या तो 10√3 लिख सकते हैं, नहीं तो 10 × 1.73। पॉइंट हटा के 00 एक 0 से 0 कर दी, तो आप पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास आएगा 17.3 मीटर। तो ये आपके पास टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दो चीजें दी है, एक भवन दी है और एक आपके पास केबल टावर दिया हुआ है। तो याद रखने पहली चीज, जो टावर है वो हमेशा बड़ा रहेगा और भवन है वो छोटा रहेगा। तो आपके पास देखते हैं, एक आपके पास केबल टावर है और एक आपके पास भवन है 7 मीटर। इसकी ऊंचाई 7 मीटर और ये आपके पास है केबल टावर। तो इसका नाम लिख देते हैं A, B, C और D। तो अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहां से उन्नयन कोण कैसे बनाएंगे, पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और यहां से इसको मिला देना है, तो आपके पास ये बन गया 60 डिग्री। तो ये आपके पास है 60 डिग्री। अब इसको भी नाम दे देते हैं A, B, C, D। अब ये रह गया आपके पास E, इसको E पॉइंट नाम दे दिया हमने। अब क्या कह रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण मतलब जो आपके पास टावर है यहीं से जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपके पास कितना दिया हुआ है 45। इसका मतलब ये 45 हो गया। अब ये 45 है तो आपके पास अपने आप ये 45 हो जाएगा क्योंकि जेड बना रहा है ना, एकांतर कोण बना रहा है। ये आपके पास फिगर आ गई है। अब आपने इसमें ढूंढना है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ढूंढने के लिए देखना है, ये अगर 7 है तो आपके पास ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या मानते हैं, EC मैंने मान लिया EC = x। तो जो EC है और BD है दोनों x हो जाएंगे, मतलब आपके पास यहाँ पर BD भी x हो जाएगा। ओके। अब आपने ढूंढना है, देखिए जब कभी भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने ढूंढना है दो ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री हो। तो एक ट्रायंगल तो मुझे ये मिल गया CD और B जिसमें थीटा भी है और 90 डिग्री भी है। दूसरा ट्रायंगल देखो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, सो AE और C। तो आपके दो ट्रायंगल हो गए, एक AEC और दूसरा CD और B। तो सबसे पहले हम CD और B में देखते हैं इन ट्रायंगल CB और D। तो CBD में क्या आएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया, मतलब 7/में x बराबर 10। अब थीटा देखते हैं, यहाँ पर थीटा आपके पास है 45, तो यहाँ पर 1045 लिख लेते हैं। 1045 की वैल्यू 1, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 7/में x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपके पास 7 = x आ जाएगा। मींस x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई है। अब बड़ी वाली ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल AE और C में। इन ट्रायंगल AEC, सो AEC में हमने क्या देखा, ये आपके पास इसको h मान लेते हैं, सो AE/में EC ये भी आपके पास tan थीटा हो जाएगा। अब थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो आप लिखेंगे tan 60। अब वैल्यू पुट करते हैं, AE की वैल्यू आपने लिया h बटे में EC आपने लिया x और tan 60 की वैल्यू है √3। ओके। अब आपने देखना है x की वैल्यू क्या थी 7, तो x की वैल्यू 7 यहां पे पुट कर दें, h/में 7 बराबर √3। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 7√3। अब आपसे क्या पूछा था, देखते हैं। आपसे पूछा था टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई जो आपके पास टोटल आ जाएगी यहां से लेके यहां तक, मींस h + 7। तो देखते हैं टावर की ऊंचाई वो h + 7। सो h की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7√3। तो आप लिखेंगे 7√3 + 7। तो इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेने पे आपके आ जाएगा √3 + 1।
तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप 7 इंटू 1.73 प्लस 1 कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2.73, 7 इंटू 2.73। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देना, अदरवाइज आप इतना मीटर आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, अब यहाँ पर याद रखना है अवनमन मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो नीचे की तरफ बनेगा, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये मेरा लाइट हाउस है सपोज कर लीजिए, और लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो दी है 75 मीटर, मींस ये आपके पास 75 मीटर है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो आपका ए से लेके बी तक जो है वो आपके पास 75 है। फिर वो कह रहे हैं दो जहाज है, सपोज कर लीजिए एक जहाज ये है और एक जहाज ये है, ए बी एक सी ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम लोग डी ले लेते हैं। तो कहता है कि अगर यहां से देख रहे हैं तो इसके अवनमन कोण, अब देखते हैं अवनमन कोण कैसे बनेगा। तो हमने यहां से एक लाइन खींची है सी तक, तो ये आपका एक अवनमन कोण हो गया नंबर 1। दूसरा अवनमन कोण यहां से बनेगा डी तक। ओके, अब हमने ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो कैसे बनेंगे। देखिए जितना नजदीक आते जाएंगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा, मींस ये आपके पास 60 डिग्री आ गया, कितना दिया है 45, तो आपके पास ये 45 आएगा, तो ये 45 है तो पूरा बड़ा मींस ये बड़े वाला एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री। ओके, दूसरा एंगल है 30 डिग्री, तो आपके पास ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, तो इस एंगल के साइड में कौन सा एंगल है, ये एंगल, तो ये आपका एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो इस तरह से आपकी फिगर है। ओके, तो अब हमारे पास ट्रायंगल देखनी है, ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल ए बी एंड डी। तो दो ट्रायंगल हमने देखनी है, दोनों ट्रायंगल में हम पहले देखते हैं छोटी वाली ट्रायंगल। तो छोटी ट्रायंगल है ए बी और सी। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं हमें निकालना क्या है। तो निकालने के लिए बोल रहा है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, अब बीच की दूरी आपके पास क्या है, सी से लेके, देखिए जहाज एक जहाज ये है एक जहाज ये, तो आपको ये निकालना है, तो मीन सी डी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं। तो फाइंड आउट आपने क्या करना है, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी और सी, तो एबीसी में हम लोग देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले ए बी देखते हैं। ए बी आपके पास 90 डिग्री है, तो आपके पास ये 90 है, तो ये क्या परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 और थीटा दोनों ही आपके पास बेस हो गए, मतलब P बटे में B आपके पास tan थीटा आ गया। तो लिख लेते हैं AB बटे में BC बराबर tan। अब देखते हैं छोटी वाली ट्रायंगल में जो थीटा है वो कितना है 45, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 45 डिग्री। सो AB की वैल्यू पुट करते हैं 75, BC की वैल्यू पुट करते हैं x और tan 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x आपके पास हो गया बराबर 75, ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब दूसरा देखते हैं ट्रायंगल ए बी और डी में, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, फिर दोबारा से ए बी आपके पास परपेंडिकुलर और बी डी आपके पास बेस आ गया, तो लंब बटे आधार आपके पास हो गया tan थीटा, मतलब ए बी बटे में बी डी बराबर है tan थीटा। अब थीटा देखना है बड़ी वाले ट्रायंगल में कितना है 30 डिग्री, तो आपके पास हो गया tan 30 डिग्री। तो यहां से अब क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू किसकी पुट करेंगे, AB की। AB की वैल्यू है 75 बटे में BD की वैल्यू आपके पास x प्लस y और tan 30 की वैल्यू 1 बटे में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, आपके पास हो जाएगा 75 √3 बराबर में x प्लस y। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास x की वैल्यू थी 75, तो x की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, आपके पास आएगा 75 √3 बराबर 75 प्लस में y। तो अब क्या करेंगे, इस 75 को इधर लेके आते हैं, 75 √3 माइनस 75 इक्वल्स टू y। अब क्या करना है, कॉमन लेना आपने 75, तो 75 कॉमन, तो आपके पास हो गया √3 माइनस 1 y। अब क्या करेंगे, इसको आप लोग कॉमन ले लीजिए, 75 और 1.73 माइनस 1, तो वैल्यू माइनस करने पर 1.73 में से 1 माइनस कर देंगे 0.73, 75 इंटू 0.73 बराबर y। अब आपके मैंने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने करना है इसको मल्टीप्लाई। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा।
तो चलिए जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 74.75। तो ये आपका आंसर आ गया। अब यही आपसे पूछा था y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमने निकाल दी है। इसके आगे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर आंसर। साथ में मीटर लिखना नहीं भूलना, तो आपने लिख लेना है कि दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो है 54.75 मीटर। नहीं तो आप लोग 75√3 - 1 तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30।